किस बात को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं? भाई हम बड़ौदा हल्का से आए हैं और हमारे को भी जुलाना हल्का पे जो कष्ट आया है जैसे सेलिब्रिटी वाला, हमारे ऊपर भी योगेश्वर के जैसे भाजपा ने एक कष्ट दिया था सेलिब्रिटी वाला, जो ना तो हल्के से परिपक्व था, ना किसी हल्के के मुद्दों से था, ना उसको विधानसभा के किसी भी गांव के जो सामूहिक है या किसी पंचायती या समाज की समस्या होती है उनका नॉलेज थी या फिर उनका हर धरातल का उनको पता था। लेकिन वो एक नेशनल पार्टी ने उनको थोप दिया था, क्योंकि सेलिब्रिटी हरियाणा की कभी पसंद रहा ही नहीं है, हरियाणा की राजनीति में उनका कोई स्थान रहा ही नहीं है। वो इसीलिए हमने भी योगेश्वर को बाइज्जत हरा के वापस अपने अपने जो प्रोफेशनल में वापस भेज दिया था। तो वही संकट आज के समय में जुलाना में भी आया हुआ है। धरातल पे काम करने वाले जितने भी सुख दुख में लोगों के शामिल होने वाले आदमी थे, उनको दरकिनार करके दोनों नेशनल पार्टियों ने जुलाना की जनता के साथ धोखा करके और बाहर से सेलिब्रिटी कह लो या फिर वो एक थोपने वाले कैंडिडेट कह लो, इस तरह के कैंडिडेट लेकर थोप दिए हैं, जो ना तो जुलाना की धरातल जानते, ना उनकी अंदर की जो समस्या है वो जानते, वो किसी भी तरह के जुलाना के लायक नहीं है। और ऐसे जो भारी उम्मीदवार आए हैं उनके विरोध में और अपने जो जुलाना के बेटे हैं सुरेंद्र सिंह लाठर जी, उनके समर्थन में मैं गांव बड़ौदा हल्का बड़ौदा से आया हूं। हरियाणा इनेलो पार्टी का मैं युवा का हल्का प्रधान हूं बड़े बड़ौदा गांव हल्के से, और जुलाना की जनता से यही अपील करने आया हूं कि भाई इस धोखे में मत आइयो। यो जो मोटा लाडू दिखा है यो खाने का कुछ और है, दिखने का कुछ और है। ये वोट लेकर आ रहेंगे जब भी जीतेंगे, जब भी कितने बाहर जा बैठेंगे, फिर हमारा अपने जो लोकल मुद्दे हैं उन्हें लेकर अपना 5 साल रोए जाइए, इतना बुंडा काम हो जाएगा। ना देखो पटवारी तहत हम फ़ोन करके बताने की रहोगे, ना किसी दूसरे दाड़ की समस्या है भाई, तो किसी भी तरह का आपने सहयोग नहीं मिलेगा इनकी तरफ तय। तो इस धोखे वाले जो थोपने वाले जो कैंडिडेट हैं इनने दरकिनार करके अपने जो बेटे हैं समाज के जुलाना के जो बेटे हैं उनको समर्थन दो और भारी मतों से उनको विजय बनाओ। ऐसी क्या बात है, क्या आपने बड़ौदा अपना हल्का छोड़ के जुलाना हल्का में आके कैंडिडेट को आप बाहरी कैंडिडेट और बता रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं? ऐसी क्या आपकी कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है? नहीं, जातीय दुश्मनी क्या होगी, हमने तो योगेश्वर को भी हराया है, उसमें कोई जातीय फैक्टर नहीं था, उसमें यही फैक्टर था कि भाई वो राजनीति का ना तो कुछ जानता था ना धरातल का जानता था। ठीक है, इसीलिए हमने उसको जुलाना बड़ौदा में हरा के वापस भेज दिया। और वही संकट बड़ौदा में भी अभी मंडराया हुआ है, उससे बड़ौदा हल्का काफ़ी अच्छे से कवर कर रहा है और उसको जवाब देगा। लेकिन उसी जवाब की ज़रूरत अब जुलाना में भी आ पड़ी है। और मैं इसीलिए जुलाना की जनता से अपील करने आया हूँ कि भाई इस जो संकट है उसमें एक मत होके सर्व समाज एक साथ जुड़ के अपने बेटे सुरेंद्र सिंह लाठर को विजय बनाए। आपका क्या नाम है? इनेलो में किस पद पे कार्य कर रहे हैं? मेरा नाम नवीन मोर बड़ौदा है, मैं युवा हल्का प्रधान हूँ हल्का बड़ौदा का। प्रधान जी, यहाँ जो लोग हैं जुलाना जनता वो कह रही है ब्रजभूषण में खपा है और इसने बेटियों के लिए आवाज़ उठाई है। आप ये बताओ, एक भी आदमी अगर ये कह दे नेम लेकर के भाई सुरेंद्र सिंह लाठर जो इतने दिन से जुलाना की सुख दुख का साथी रहा है, वो आदमी ब्रजभूषण से इस तरह का रिश्ता रखेगा? आप एक आदमी भी मीडिया वाला ही बता दो कि भाई उस आदमी का उसके साथ रिश्ता हो सकता है। तो ये सब आरोप हैं, इस तरह का कोई चीज़ है नहीं धरातल पे, सब जानते हैं, सबके सुख दुख में साथ खड़ा रहा है सुरेंद्र लाठर। और इसीलिए चाहता हूं कि भाई हल्का भी एकजुट होकर अपने बेटे को विजय बनाए, ना कि किसी भारी उम्मीदवार को। पहलवान जी, आपने कहा कि आप पहलवान और खिलाड़ियों का जो नहीं, मैं पहलवान नहीं हूँ, मैं एक राजनीतिक हूँ। राजनीतिक आदमी होता है, पहलवान होता है, वो अपने प्रोफेशन में होता है। ठीक है ना, मेरा पहलवानी से मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। दूसरी आज भी बीजेपी में पदाधिकारी है और वो एक चेयरमैन के पद पर भी है। बिल्कुल। आप लोगों ने वहां जाकर विरोध नहीं किया उसका? अब उसका बीजेपी पार्टी से थी और वो अपने आप ही विरोध हो गया था उसका। मैं आपको एक बात बताऊंगा, हम खिलाड़ी का विरोध नहीं कर रहे। विनेश फोगाट जब जंतर मंतर पे ब्रजभूषण के खिलाफ धरने पे बैठी थी, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने और पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उनका साथ दिया था। भाई करण चौटाला जी, अभय सिंह जी के बेटे, वो जंतर मंतर पे उनके साथ धरने पे बैठे थे। वो खिलाड़ी थी, उसका हमने सम्मान किया। उसके खिलाफ अन्याय में इंडियन नेशनल लोकदल सबसे अग्रणी थी। अब वो अपने रेलवे की नौकरी छोड़ के, खिलाड़ी जो थी प्रोफेशन छोड़ के, उसने एक राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया है। पार्टी का पटका पहन के वो कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। वो कांग्रेस की सदस्य है, अब खिलाड़ी वाली बात कहाँ से आ गई?
अगर वो राजनीति छोड़ के फिर खेल में चली गई और उसके साथ फिर कोई अन्याय हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल फिर उसके साथ सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ी होगी। अब वो एक पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। जुलाना की जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई जुलाना के लिए वो क्या करेगी। इस मुद्दे पे तो आज तक वो बात नहीं कर पाई 10 दिन से, भाई वो 72 गाँव में क्या समस्या है, क्या वो करेगी, क्या नहीं करेगी। उसके साथ अन्याय हुआ, शोषण हुआ, ये हुआ, वही चीज़ें चल रही। जुलाना के लोगों को चाहिए अच्छा विधायक, और अच्छा विधायक बनने के बाद वो 72 गाँव में क्या समस्या है, उन समस्याओं का कैसे समाधान होगा, कौन समाधान कर सकता है, इन चीज़ों पे तो मुद्दों पे तो बात ही नहीं हो रही। तो प्रधान जी क्या कहेंगे, आप दूसरे हल्के से साथी आए हैं, कितनी मजबूती आपको मिलेगी? देखो, मैं तो लगातार जिस दिन से सुरेंद्र लाठर जी को टिकट मिली है, मेरा तो गांव भी जुलाना हल्के में और मैं इंडियन नेशनल लोकदल का प्रदेश प्रचार सचिव भी हूं। हम तो लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारा चुनाव दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हम भारी मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि सुरेंद्र लाठर जी एक बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं जिन्होंने हर जाति में, हर वर्ग में निस्वार्थ भाव से सामाजिक रूप से काम किए हैं। इनके दरवाजे से कोई भी आदमी अपनी समस्या लेके जाए खाली नहीं आता कभी भी। और ये 72 गाँव में बिना कहे, बिना पर्ची दिए समस्या जानते, भाई इस गांव में ये दिक्कत है, मैं विधायक बनूंगा तो इस समस्या को दूर करूंगा, बिना बताए इनको हर गांव की समस्या का पता। हमें ऐसा ही तो विधायक चाहिए। अब एक बात बताओ, जिसको जुलाना हल्के के 72 गांव का नहीं पता और कल को मिलने चले गए तो पहले तो ये यूं पूछेगी ये गांव कौन सा हल्का में, फिर इसको यूं बताना पड़ेगा जुलाना में। और मैं दावे से कह सकता हूँ, आप पूछ लेना विधायक अगर मैं बताऊंगा एक बात है, आप पूछ लेना उससे कि 72 गाँव के आप कागज के ऊपर नाम लिख दो, वो नाम लिख देगी तो मैं देख लेना, आप लिख नहीं सकती। में आने का ना तो विनेश का हमारे हिसाब से जो लगता है, ना तो कोई मन था, ना कि उसकी कोई मनसा थी। ये सारा जो खेल रचा है ये सारा राजपाल राठी ने रख रखा है, उनके ससुर ने रच रखा है चौधर के, और वो जो उनमें महत्वाकांक्षी आदमी हैं उन्हीं की इच्छा थी ये, वही उनको लेके आए हैं। और जो भी भाई जुलाना में तो सीधी बात चलने लग रही, भाई राजपाल राठी चौधर कराएगा, ये तो वही बात हो जाएगी। वो तो विनेश तो अपना प्रोफेशनल, देखो अभी महीने के अंदर ही ये बात हुई है उनकी पेरिस ओलंपिक वाली, अब इतनी जल्दी वो कुश्ती में आ गए तो ये कैसे टर्न हो सकता है, ये तो देखने की बात है। भाई 1 महीने के अंदर वो प्रोफेशनल इतनी तगड़ी थी और एकदम राजनीति में आना, तो ये तो बस सारा राजपाल राठी का रचा हुआ षड्यंत्र है। वो बेचारी के लांगा हो रहा है, जो भी वो करवा रहा है उसको चौधर ज़्यादा चाहिए। भाई जी कि कुछ दिन पहले भी उसके साथ बाउंसर थे और मेरे ख्याल से कोई मैं बताऊं आपको, भी नहीं उसके साथ, नहीं बता रहा। मैं बताऊं क्या होता है। विधायक होता है सामाजिक आदमी कोई भी हो, भाई जिससे अपने लोग सीधे मिलके समस्या बता सके, भाई हमारे गांव में, हमारे वार्ड में, हमारी गली में, हमारे परिवार में ये दिक्कत है, इसका समाधान करो। उसके तो चारों तरफ है, इतना तो मतलब गृह मंत्री का भी नहीं रहता होगा कोई सिक्योरिटी, किसी को नज़दीक ही नहीं आने देते। ये तो हालात तब हैं जब वो सिर्फ उम्मीदवार है, अगर वो जीत के चली गई तो फिर तो उसका तो मतलब 500 मीटर दूर रहेंगे, फिर कैसे लोग अपनी समस्या बताओगे, कैसे उनका समाधान करवाओगे। जुलाना में चारों तरफ उनका घर है, उनका परिवार है, उनका काका ताऊ है, सब कुछ है। और यहाँ भी आके अभी डर फैलाया जा रहा है ब्रजभूषण का। ब्रजभूषण में इतना दम नहीं है वो हरियाणा की धरती पे आके, जुलाना की धरती पे आके उसको ललकार सके, इतना भी खून, अभी इतना पानी नहीं हुआ है कि वो यहाँ आके उसके खिलाफ प्रचार कर सके। ये सब सारा एक वो दया भाव वाला जो फैलाया जा रहा है वो गलत है। अगर इलेक्शन लड़ना है तो खुलकर लड़ो, मुद्दों पर लड़ो, स्थानीय मुद्दों पर लड़ो, अपने एजेंडे दो। भाई मैं जुलाना के लिए क्या करूंगी, किस गांव में क्या समस्या, क्या मैं उसका समाधान करूंगी। अतीत में मैंने और मेरे परिवार ने, मेरे ससुर ने, उन्होंने क्या किया जुलाना के लिए, ये सारी चीज़ें बताओ ना। यही तो जुलाना जानना चाहता है। भाई जी हमारे पास सैकड़ों हजारों बात है सुरेंद्र लाठर जी की, भाई इन्होंने 670 युवाओं को रोजगार दिया बिना विधायक होते हुए। इन्होंने 3 गांव में आरओ प्लांट लगवाए, 52 गांव में एजुकेशन की लाइब्रेरी बनवाई। मेरे गांव में भी एक लाइब्रेरी बनवाई डिजिटल, जिससे पढ़ के गरीबों के 4 बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं आज। अच्छे काम हमारे पास गिनवाने के लिए बहुत हैं जो सुरेंद्र लाठर जी ने किए हैं, बिना विधायक होते हुए किए हैं। विधायक बन गए तो ये जुलाना में बहुत झड़ी लगा देंगे कामों की। जी हाँ जी, कल अभी चौटाला का रोड शो था जी, हाँ जी। आम वोटर पर असर पड़ा है उनका? बहुत ज़्यादा असर पड़ा। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का और जुलाना हल्के का दिल से लगाव है, और जुलाना हल्का इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रहा है। चौधरी देवीलाल का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का गढ़ रहा है, और इस बार हम भारी बहुमत से सुरेंद्र लाठर जी को जुलाना की जनता विधानसभा भेजेगी। डॉक्टर साहब बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता जुलाने के, क्या आगे भी इन कामों को जारी रखेंगे? डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जी को मैं जितना जानता हूँ, ये इतने सामाजिक आदमी हैं। ये 15 साल की नौकरी छोड़ के, जिस नौकरी में विधायक के पद से ज़्यादा वेतन भत्ते तनख्वाह मिलती, उसको छोड़ के जुलाना की सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा के जज्बे से आए हैं। इनसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जुलाना को उम्मीदें हैं। ये लंबे समय तक जुलाना में बहुत सामाजिक कार्य करेंगे। जुलाना की जनता से यही अपील है कि जो काला झूठ है उसको दरकिनार करके
उनको सबको चीज़ों को इग्नोर करके वो अपने हल्के के भविष्य के लिए अपने युवा प्योद है जिनके साथ ज़बरदस्ती हुई है, चाहे वो किसी भी पार्टी की है, कि भाई सुख दुख मत रहे हल्के के आदमी, और ये जो विधायक का पद का आ गया ये तो आगे बात था आदमी, तो अपने बेटा के साथ खड़े हो जाओ, अपने स्थानीय मुद्दे का जो जीवंत रखेगा, जो समस्या का समाधान करेगा, उनके साथ खड़े हो जाओ। जुलाना के भविष्य का सवाल है।